How dare you insult me in front of everyone, especially that Husnara? उसके सामने आपने साफ साफ कह दिया कि आप इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सच है, ये मैं नहीं करूंगा। अपने बूढ़े माँ बाप की इतनी लाज तो रख सकता हूं ना यार मैं। और मैं, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी जिंदगी में। मारिया, जिस वक्त मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत थी ना, मैं तुम्हारे पास था। मजबूरी हालात में नहीं मिल सका उनसे, ना मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की, ना उनके लिए कुछ कर सका। अगर मेरे बाप ने गिड़गिड़ा के मुझसे एक ख्वाहिश का इजहार किया है, तो क्या वो भी पूरी ना करूं मैं? ये ऐसी ख्वाहिश है जी जो मेरी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर रही है। तुम यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हम वापस जा रहे हैं ना, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? बस भूल जाओ कि कोई हुस्न आरा तुम्हारी जिंदगी में आई थी या मेरी जिंदगी में आई थी। मैं तो भूल जाऊंगी सी, but what about you? आप भूल सकेंगे? कैसे बर्दाश्त कर लेते हो तुम ये सब कुछ? समझ नहीं आ रहा कैसे जान छुड़ाऊं मैं इन दोनों से। ये बताओ, हारिस का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। आ गई मेरी बेटी? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र, जीती रहो। अकेली आई हो? हारिस कहाँ है? अबू हारिस काम में मसरूफ थे, इसलिए बस मैं ही आ गई। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, मैं बस नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, वक्त कज़ा होने वाला है, ठीक है ना? अम्मी, आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा, ऐसा ना हो कि वो हारिस से फिर से खफा हो जाए। जाहिर है नहीं बताऊंगी, कोई पागल थोड़ी हूं मैं। तुम लोग तो बस समझते हो कि हर बात मैं तुम्हारे बाप से कर देती हूँ। खैर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। मैंने तुमसे पूछा है कि हारिस का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। अम्मी, वो तो ठीक है बिल्कुल मेरे साथ, हाँ, लेकिन एनी कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हैं कि मुझसे बस काम करवा लें घर का। और तुम तो ठहरी सदा की कामचोर। तुमने तो कभी शादी से पहले अपने घर में काम नहीं किया, तो वहां क्या करोगी? अम्मी प्लीज, अब तो मुझे बख्श दे, अब तो मैं इस घर में भी नहीं रहती हूँ। और वैसे भी जब नौकर है तो फिर मैं क्यों काम करूं? ये बात भी है, लेकिन उस नौकर को तो तुम्हारी नंद ने छुट्टी दे दी है ताकि तुम पे काम का बोझ आ जाए। जी, लेकिन हारिस ने उसे वापस बुला लिया है। चलो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर वो अभी तक आया नहीं है। अरे तो इस पर इतनी टेंशन वाली क्या बात है? नहीं आया, नहीं आया, आ जाएगा। जब तक कि वो नहीं आता तुम मुझसे कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज ले लो खाने की और अपने शौहर को खिलाती रहना। और वैसे भी मर्द के दिल का रास्ता जो है ना, उसके खुदा के लिए अम्मी, ये घिसी पेटी मिसालें मत दिया करें। तुम लोग ना बड़ी जल्दी तंग आ जाते हो। नहीं कह रही, मुझे ये बताओ कि कोई खुशखबरी है? अम्मी, रहने दें, क्या क्या बातें कर रही हैं आप मुझसे? अरे भाई, मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? हारिस, ये लो, खाना खा लो। जो खाना ऑर्डर करना पड़ा, पता है? पता नहीं सुबह से महाजबीन कहाँ चली गई, खाना भी नहीं बनाया उसने। नौकर नहीं हुए इस घर की। एंड बाय द वे, आपने कुक को 1 महीने की छुट्टी क्यों दे दी? छुट्टी मांग रहा था तो मैंने छुट्टी दे दी। मैं गलत क्या किया? मगर मेरी उससे फोन पर बात हुई, उसने मुझे कहा कि मैंने तो नहीं जाने का कहा था। जाहिर सी बात है, तुम कुक को बिलीव करोगे, अपनी बहन को नहीं। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद भाई बदल जाते हैं। स्टूपिड बातें मत करो। हेलो। हाय। Hi, Tina. हाय। Tina, where were you last night? एक्चुअली सैम आई हुई है लंदन से, मैं उसके साथ थी।
सैम, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था उसके साथ हैंग आउट करने से। अब वो यहां आ गई है तुम्हें फिर से खराब करने। क्या चाहते हो तुम? मैं जीना छोड़ दूं? खुद तुम शादी करके किसी और के हो गए। 3 महीने पहले आकर शक्ल दिखाई थी तुमने, उसके बाद तुम्हारा पता ही नहीं है। अकेली खुद को और बिजनेस को संभाल रही, अकेली। एंड यू नो व्हाट इज लोनलीनेस। एक तुम ही थे ना जिसके साथ मेरे दिन रात गुजरते थे, साथ काम करना, उठना, बैठना, खाना पीना, हंसना रोना। और एक दिन अचानक तुम गायब हो गए, जैसे कि तुम थे ही नहीं मेरी लाइफ में। बल्कि मुझे छोड़ो, तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारी बहन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी मैरिड लाइफ सही है भी या नहीं, क्योंकि तुम तो बिजी थे अपनी मोहब्बत को पाने और उसे मनाने में। फिर मैं वहां क्या करती, खुद को मनाने के लिए और ये मानने के लिए कि तुम नहीं हो मेरी लाइफ में। अब मैंने अपने पुराने दोस्तों का रुख कर लिया, क्योंकि अकेले रह रह के मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती। तो अब तुम क्या चाहती हो? दोबारा से उस दलदल में फंसना चाहती हो जहां से मैं तुम्हें 10 साल पहले निकाल कर लाया था? 3 साल तुमने रिहैब में गुजारे हैं और अब दोबारा उस जहन्नुम की तरफ कदम बढ़ाती हैं। पहले माँ बाप की मौत को इस सब का जिम्मेदार ठहराया और अब मुझे ठहरा रही है। नहीं टीना, एब्सोल्युटली नॉट। मैं तुम्हें दोबारा ये सब नहीं करने दूंगा। आज के बाद तुम इस घर से अकेले कहीं नहीं जाओगे। इतना ही ख्याल है मेरा, कर लो शादी मुझसे। और सवार दो मेरी जिंदगी। तो समझती थी तुम सिर्फ मेरे हो, कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी और के भी हो सकते। नहीं, संभालो इसे। एनी सब बदल गया, हारिस मेरा नहीं रहा। बहुत बर्दाश्त किया, अपने दिल का बोझ उतारना। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस खुली रह जाएगी, और ये भी हो सकता है कि तुम चाय बनाने के लिए माचिस जलाओ और एक धमाका हो जिसमें तुम्हारे ये बाल, तुम्हारी ये आंखें और तुम्हारा ये चेहरा जल जाए और तुम पहचानी भी ना जाओ। अपनी जुबान बंद रखना। जरूरी नहीं है कि धमाका सिर्फ किचन में हो, ये तुम्हारे बेडरूम में भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। शमीम, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। अब मैं जब भी कितने दिल से उससे खुद लेने आई है, जाने दीजिए ना हुसनारा को उसके साथ। ये अचानक उन दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत कब से होने लगी कि महजबी खुद उसे लेने आई है और हुसनारा भी उसके साथ जाने को तैयार है? घर वालों के बिना रह रह के उदास हो गई बेचारी, और अपनों की कदर उनसे दूर रहकर ही होती है। वैसे भी आजकल जो घर का माहौल चल रहा है, इससे बेहतर है कि हुसनारा महजबी के साथ चली जाए कुछ दिनों के लिए। अच्छा, उसका दिमाग भी बढ़ जाएगा
वरना तो सारा दिन वो अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी ही रहती है बस। और अम्मा भी ने भी तो इजाजत दे दी है ना, बस सिर्फ आपकी परमिशन की जरूरत है। प्लीज दे दीजिए प्लीज। चलो तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, चली जाए, लेकिन उसे समझा देना कि वहां अपनी जबान ज्यादा ना चलाए। कुछ भी हुआ ना तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जिम्मेदार समझूंगा। ठीक है, मैं समझा दूंगी। थैंक यू। लेकिन सिर्फ 2 दिन की इजाजत मिल रही है। कह दूंगी। थैंक यू। कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी? मुतमईन हो, खुश हो बेटा? अम्मा भी आप सबकी बहुत याद आती है। अब कोई समझाने वाला, रोकने टोकने वाला, कुछ भी कहने वाला, नसीहत देने वाला है ही नहीं। मुझे लगता है घर में एक बुजुर्ग जरूर होना चाहिए। आप लोगों से ही तो घर की रौनक होती है, आप लोग ही तो हिदायत देते हैं। अच्छी बात की है तुमने, लेकिन अच्छा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं होती, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। इंडिपेंडेंट लाइफ का अपना ही मजा है ना। वैसे हमारी चाची हकीकत यही है, जब बड़े हमें समझाते हैं, रोक टोक करते हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा होता है उस वक्त, लेकिन जब जिंदगी की हकीकत सामने आती है ना तो फिर समझ में आता है कि जो बड़े समझा रहे थे वही सच था। बस बेटा, घर के बुजुर्ग तो सरमाया होते हैं, जो नसीहतें करते हैं और दुआएं देते हैं। अल्लाह आप लोगों को लंबी उम्र दे। मैं जरा आती हूँ। खैर ये बताएं कि आपको इतनी मोहब्बत कैसे आ गई यार, जब उनको लेने के लिए आ गई? मेरी मानो तो ना लेकर जाओ हुसन आरा को, कुछ ना कुछ जरूर फसाद खड़ा करेगी। तुम भी परेशान होगी और बाकी घर वाले भी परेशान होंगे। तुम्हें उसकी आदत का तो पता है ना, कहीं भी कुछ भी बोल देती है वो। अम्मा भी वो असल में अम्मी ने कहा तो बस इसलिए। नहीं, ये अम्मी के कहने पे आप यहाँ तक लेने तो नहीं आ सकती। सॉरी, नॉट पॉसिबल। अरे कासिम, क्यों तंग कर रहे हो तुम इसे? जाओ जाके रास्ते से कहो आके मिल ले। बुलाता हूँ। हाँ, मुझे फौरन डिटेल्स ईमेल कर दो, मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें बताता हूँ। ओके। हारिस, तुम्हें इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी टीना के साथ। तो और क्या करता, उसकी इस हरकत को अप्रिशिएट करता। तुम जानते हो शी इज इमैच्योर, वो बच्चों की तरह एक्ट करेगी। और वैसे भी हम 3 ही तो थे आपस में एक दूसरे की जिंदगी में। मेरा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, ये सब लोग तो बाद में आए। हम दोनों का ध्यान बट गया और टीना बेचारी अकेली रह गई। देखो, इस वक्त उसे हमारी जरूरत है, वरना वो दोबारा ड्रग्स में पड़ जाएगी। और अगर इस बार वो ड्रग्स में पड़ गई तो बहुत मुश्किल होगा उसे इस दुनिया से निकालने में, कि इस बार इसका दिल टूटा है। हारिस, इसमें मेरा क्या कसूर है? ना ही उसने मुझे कभी बताया और ना ही मैंने कभी उसके बारे में इस तरह सोचा। मुझे सालों से ये प्यार दिख रहा था, तो फिर तुम्हें कैसे नहीं दिखा? अच्छा चलो, अगर मैं देख भी लेता या उसने मुझे बता भी दिया होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। देखो, मैं बहस नहीं करना चाहती, प्लीज जाके उससे बात कर लो। वो कब से रो रही है, मना लो ना उसे। नहीं, अभी उसे रोने दो। तुम जानती तो हो उसे, थोड़ा टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में। मुझे ऑफिस जाना है, मैं वापस आके बात करूंगा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ उसको। कहाँ फंस गया हूं मैं? हाँ भाई मेरे जीतो, कैसा था दिन तुम्हारा?
डैड आज कुछ खास नहीं था, काफी बोरिंग दिन गुजरा। अरे यार तू बता। डैड बहुत बिजी डे था आज, इनफैक्ट बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ मैं। देख ले, तेरा भाई थक के वापस आया है, तू बोर हो के वापस आया, ये फर्क होता है। लगता है अरमान बेटे तू किसी और के ऑफिस चला गया। डैड जो हुआ मैंने आपको सब बता दिया। अब कुछ लोगों की तरह शो ऑफ करने की आदत नहीं है मुझे। खैर वो तो मैं खुद भी देख लूंगा, कल से जाऊंगा ना मैं ऑफिस। अरे डैड आपको आने की क्या जरूरत है ऑफिस? आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करें, और मैं आपका बेटा हूं ना, सब संभाल लूं। अबे ओ जाम्पू, अकेला नहीं संभाल रहा तू, ये भी संभाल रहा है। हाँ बात सुन बच्चा पार्टी, ये क्या चक्कर क्या, क्या सोच रहा है यार तू? अब तो तेरी बीवी आ गई है, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? डैड मुझे आपसे बात करनी थी। ओ बेटा इतनी लंबी लंबी क्या सोच रहा है? इसको देख, एक जो मुंह में आता है बोल देता है। ये बता क्या बात? डैड पता नहीं क्या बात है, मानूर कुछ दिनों से बहुत डरी सहमी सी रहती है। अरे क्या खुदा ना खास्ता को भूत देख लिया है, क्या हो गया? डैड पता नहीं क्या बात है, उसे बाहर लेकर जाता हूँ तो नॉर्मल हो जाती है, हंसती है, खेलती है, लेकिन जैसी घर पे आती है डरी सहमी रहती है। वो कोई बात हुई है क्या घर में? घर की बात है ना बेटा, तो वो अपनी माँ से पूछ, वो तो मुझे खुद बताती है घर में क्या हो रहा है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला जिंदगी में। डैड उनसे क्या पूछूं, उनसे बात करो तो वो लड़ने पे आ जाती हैं। चल तो तू अपनी बीवी से पूछ ले यार। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि महानूर को समझाने की जरूरत है। क्या मतलब समझाने की? और नहीं तो क्या। अब डैड आप ही बताएं, सारा सारा दिन हॉरर मूवीज देखती रहती है, अब वो डरेगी नहीं घर में तो और क्या होगा? क्यों डैड? ओ यार ये तेरी बीवी कर क्या रही है? कल उसने ज़ॉम्बी देख लिया तो हम तो गए काम से फिर। डैड मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अरे यार तो हमसे क्या तू पूछ रहा है? जाके अपनी बीवी से सवाल पूछ, हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहा है तू यार? पूछता हूँ डैड, फ्रेश होने जा रहा था मैं। ओके, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी माँ की वजह से हुआ है। जो मुंह में आता है तुम लोग बोलते रहते हो यार, तो तुम लोगों को कोई ख्याल नहीं मेरा? मुंह से उल्टी सीधी बात निकल गई। मैं तो एक बात बता दूं, मेरा बच्चा मुझसे दूर हुआ ना तो मुझसे खुदा की कसम बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें चाहिए छोड़ो वाली मैं तुम माँ बेटे को। डैड मैं भी आप ही का बच्चा हूं, लेकिन जब अयान की बात आती है ना, आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई गैर हूं। अरे बस तू भी अपनी माँ की तरह रोना शुरू कर देता है। एक बात कान खोल के सुन ले और बता दे अपनी माँ को, अगर माँ फंसी ना तेरी तो मैं बचाऊंगा कोई नहीं, ये भी याद रख। ये बात भी ना आप उन्हें खुद ही बता दीजिएगा। देखो ये आजकल की औलाद, बाप को ही एटीट्यूड दिखा रहा है। दहा दहा टीना, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारे कमरे का दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। सॉरी, वो मेरे एयरपॉड्स लगे हुए थे, मैं म्यूजिक सुन रही थी। मैं जानती हूँ तुम सैड होती हो तो तुम म्यूजिक सुनती हो। मैं खुशी में भी म्यूजिक सुनती हूँ। हारिस नहीं आया मुझे चुप करवाने, इसलिए रो रो के मैं खुद ही चुप हो गई। उससे किसी इंपॉर्टेंट काम से ऑफिस जाना पड़ा। क्या वो मुझे रोता छोड़ के ऑफिस चला गया? हेलो हारिस, तुम अभी के अभी घर आओ वापस। बिल्कुल सही किया, ये ऐसे काबू आएगा। अब वो काबू नहीं आएगा, वो किसी और का है। टीना, मायूसी की बातें मत करो। हारिस ने बस उस लड़की से शादी तर्ज खा के की है। बस कुछ दिन और ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा, तुम देखना। हारिस की जिंदगी में जब कोई एक बार आ जाए तो वो मुश्किल से ही जाता है। भाई साहब प्लीज इजाजत दे देना मुझे मेहजबीन के घर जाने की। कह तो दिया है, जाओ।
नहीं नहीं नहीं, आप खुशी से नहीं कह रहे ना, खुशी से इजाजत दें। जब खुश हूं ही नहीं तो खुशी से इजाजत कैसे दे दूं? ऐसे वो परेशान मत हो, मैं वहां पे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से महजबीन को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी उठानी पड़े। देखो हुसनारा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूं। अब देखो, वो बेचारी तुम्हें लेने आई है, मान से भरोसे से अपने घर ले जा रही है, तो बराए करम अपने रवैये और जबान पर कंट्रोल रखना। जी जी भाई साहब, आप परेशान नहीं हो, मैं आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तैयारी करो। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तुम हुसनारा को तलाक दिलवाने के लिए रुकी हुई हो, मगर एक बात बता दो, तुम अजीम भाई कभी भी हुसनारा को तलाक नहीं देंगे, क्योंकि इस मामले में ना ये खानदान वाले बहुत सख्त। ये डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कि रोज रोज मैं उससे मिलूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड आप प्लीज जिद मत करें, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप डॉक्टर पे चलें। हारिस, आ गए तुम? क्या हुआ, तुमने फोन करके मुझे बुलाया? खैरियत तो है? तुम मुझे ऐसे रोता हुआ छोड़ के चले गए, मुझे लगा तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, बहुत फिक्र है तुम्हारी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें समझाया था। हाँ, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे रोता हुआ नाराज छोड़कर चले जाओ, हमेशा मना कर जाते हो। हाँ टीना, पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे तुमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना आदी नहीं बनाना चाहता। कल को तुम्हारी शादी होगी, मेरी शादी हो चुकी है, हमारी ये दोस्ती हमारे पार्टनर्स नहीं समझेंगे, बुरा लगेगा उन्हें। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इसे दोस्ती का नाम नहीं दो। और फिर हम कजन्स भी तो हैं ना। टीना, तुम्हारी इस मोहब्बत से तो मुझे डर लगने लगा है, तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैंने शादी के ख्वाब सिर्फ तुम्हारे साथ देखे। टीना, आई एम सो सॉरी, आई कांट डू इट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या मैं कुंवारी मर जाऊंगी? अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगा कि बस। कैसा? जो गूंगा और बहरा होगा। हारिस, अरे मैं मजाक कर रहा हूं। पर टीना प्लीज, इस रिश्ते को उसी तरह खूबसूरत और ताजा रहने दो जिस तरह से बचपन से है। इसमें अगर अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ाओगी तो इसका अपना रंग उतर जाएगा। थैंक यू, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। क्या बनाया जा रहा है? कॉफी बना रही? जी, मेरे लिए भी बना दे एक कप। ऑफ कोर्स। वैसे ना दस सुकून है घर में हुसनारा के ना होने की वजह से। कम से कम मुझे ये डर नहीं है कि वो मेरे बच्चों के आसपास होगी। वैसे एक बात तो बताओ, तुम क्यों रुकी हुई हो यहाँ पे, क्यों नहीं जा रही हो? वैसे मुझे तो लगता था कि तुम्हें जैसे ही हुसनारा और अजीम भाई की शादी का पता चलेगा ना, तुम फौरन से यहाँ से चली जाओ। दिल तो यही चाह रहा था, लेकिन दिमाग ने कुछ और कहा।
जानती हूँ तुम हुसन आरा को तलाक दिलवाने के लिए रुकी हुई हो, मगर एक बात बता दो, तुम अजीम भाई कभी भी हुसन आरा को तलाक नहीं देंगे, क्योंकि इस मामले में ना ये खानदान वाले बहुत सख्त। ये तो मैं करवा कर ही जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अजीम का कोई भी ताल्लुक रहे उससे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि अजीम कभी भी यहाँ वापस आए दोबारा उसकी वजह से। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या? अगर हुसन आरा ने कोई खुशखबरी वगैरह सुना दी तो? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर अजीम भाई को अपने तीसरे बच्चे की आने की खुशखबरी मिल जाए तो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? That's not possible. असीम ने कभी भी इसको वाइफ वाला स्टेटस नहीं दिया है। अल्लाह करेगी ऐसे ही हो। वैसे सच्ची बात तो ये कि दोनों ना आपस में बहुत घुल मिल गए थे। तुम्हारे होश में आने से कुछ दिन पहले तो तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हुई थी वो। लेकिन अजीम ने तो मुझे कहा कि वो अपने ही कमरे में थी। हाँ हाँ, पहले अपने ही कमरे में होती थी, बच्चे भी उसके साथ होते थे। फिर एक दिन मैंने देखा सुबह सुबह अजीम भाई उसका सारा सामान लेकर ना तुम्हारे कमरे में लेकर जा रहे, और वो भी बचा कुचा सामान उठाकर पीछे पीछे मटकती हुई जा रही थी। Is this possible? I can't believe this. अजीम कैसे कर सकती है ऐसा मेरे साथ? हो सकता है पुरानी मोहब्बत जाग उठी। और सच्ची बात तो ये है कि ये जो हुसन आरा है ना बहुत ही मक्कार है और बहुत बड़ी अदाकारा भी। तस्वीर बहाए होंगे, अपनी मोहब्बत को यकीन दिलाए होंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारी गैर मौजूदगी का मौका भी मिल गया उसे। नहीं, अजीम ऐसे नहीं है। मारिया, ये जो सारे मर्द है ना ये एक ही जैसे होते। अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा कहा करती थी कि मर्द वो सांप है जो बिल में जाते हुए बिल्कुल सीधा होता और वहां से निकलते ही ना टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देता है। देखो, मेरा तो ना बहनों वाला मशवरा यही है कि ये तलाक विलाक के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ कागजात बनवाने में ना बहुत टाइम लगता है। तुम्हारे पास मौका अच्छा है, हुसन आरा जो है ना बेचबी के साथ जा रही है, तुम फौरन से अजीम भाई को लेकर ना यहाँ से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ना अजीम भाई को खो दो। आगे तुम्हारी मर्जी। यार ऑफिस जाने से पहले ये कुछ पेपर्स हैं पोस्ट करवाने हैं। चाइनीज शिपमेंट का? नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रह गए थे तो मैंने सोचा कि इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा दूं। वैसे ईमेल तो कर दिए थे मैंने, लेकिन एहतियातन पोस्ट भी कर देता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस करवाएगी? दैट्स गुड। मुझे ये ख्याल नहीं आया कभी। शायद इसीलिए क्योंकि हम ये सोचते हैं हमें कभी मरना ही नहीं है, और काफी लोग तो बुरा भी मान जाते हैं। हारिस, तुम्हें लगता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए? आई मीन, मैं जब सीधी सी लड़की है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो होगी ना। हाँ, अच्छी चीज़ है, करवानी चाहिए। लेकिन आई एम श्योर जितने अच्छे तुम आदमी हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है, इंशाल्लाह। हारिस, एक वादा करोगे मुझसे? कैसा वादा? कल को अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता है और मैं मैचबी की लाइफ में ना रहा, तो तुम उसे सपोर्ट करोगे ना, उसकी हेल्प करोगे? राइट?
यार कैसी बातें कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नहीं मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस मी। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अम्मी के पास तो अब्बू हैं, कासिम है, लेकिन नाज़मी ने सारी ज़िंदगी सिर्फ मुझे ही सोचा, मुझे चाहा। अगर मैं ना रहा, मैं चला गया तो उसकी सपोर्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो क्या? तुम इंशाल्लाह हमेशा माजबीन के साथ रहोगे, परेशान मत हो और ऐसी बातें ना सोचो यार। बड़े दिनों बाद तुम्हारी शादी है। आई डोंट नो यार, कुछ दिन से बड़े अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। आई फील वियर्ड। अम्मी अब्बू माजबी से डिस्कस कर नहीं सकता कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, और कासिम छोटा है, उससे तो मैं परेशान कर ही नहीं सकता। कैसे ख्यालात? एक वहम सा है कि कहीं हमारी इन सारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, और मैं चाहकर भी ये ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूं। यार इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और मत सोचो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई होप सो। ये कैसा इम्तिहान है मेरे अल्लाह। एक तरफ माजबीन है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और दूसरी तरफ टीना जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं टीना का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इसी तकलीफ से गुजर रहा हूं। किसी से प्यार करना और शदीद प्यार करना, और फिर उस इंसान से उसी प्यार की उम्मीद रखना, मगर फिर भी खाली याद रहना। अजियत के सिवा कुछ नहीं है, और टीना इसी अजियत से गुजर रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मुझे बताया क्यों नहीं कि डैड की तबीयत इतनी खराब है? मुझे भी अभी पता चला जब मैं कमरे में आया हूँ। मैं तो समझ रहा था कि डैड कमरे में आराम कर रहे हैं। हमें डैड को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेटा जी, ये डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कि रोज रोज मैं उससे मिलूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड आप प्लीज जिद मत करें, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप डॉक्टर पे चलें। अगर आपको कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा मुझे यार, कुछ नहीं होगा। तेरे बच्चे, उनके बच्चे, सबको देख के मरूंगा इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल फिट हूँ। मॉम को भी अभी जाना था। वो घर में रहती कब है? और जब घर में रहती हैं तो लड़ाई झगड़े, शोर शराबा, या फिर पैसों पे लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। लेट मी कॉल। हेलो मॉम, कहाँ हैं आप? मैंने आपको 1 घंटा पहले कॉल करके बताया था कि डैड की तबीयत खराब है, और आपको कुछ पता ही नहीं है। मॉम, आप और आपके डिनर्स, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाय। चलो यार, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। चलें डैड प्लीज। यार मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे तुम दोनों भाई जो है ना, ये लॉन में ले चलो। मैं थोड़ी सी हवा लगेगी, मैं ठीक हो जाऊँ। चलो अरमान, डैड को लॉन में लेके चलते हैं। यार चलें डैड। उठे ना डैड, जिद ना करें प्लीज। चले 1 मिनट यार। एक सेकंड, जो तो याद से सौंफ और छालिया भी ले आएगा, अम्मा भी गई थी, खत्म हो गई है। नहीं, बाकी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वो अब्बा मियाँ नहीं आए थे। अल्लाह से जकी। सब खैरियत है? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? यकीनन इसी ने कोई आग लगाई होगी। नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हजबीन हुस्न आरा को ज्यादा पसंद नहीं करती, और फिर भी उसके साथ चली गई। सगी खाला है उसकी, प्यार है दोनों में, अगर साथ चलेगी तो क्या हो गया। और अब तो वैसे भी हुस्न आरा के 2 रिश्ते बनते हैं माजबी से। अरे भाई, अजीम की बीवी होने के नाते उसकी चाची भी तो लगती है ना। मैंने तो सुना है कि तबीयत खराब थी इसलिए जा रही। कोई पेट वेट खराब है ना उसका? तबीयत उसकी नहीं, तुम्हारी खराब होगी। जहारत तमीज से, हर बात में ना उल्टा जवाब मत दिया करो। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया जहारा? क्यों लड़ रही हो? अब्बा मियाँ, मैं नहीं लड़ रही, यही है जो अपना शर फैलाए रखती है।
है? अरे अरे अब्बा मियां सुन रहे हैं आप? मुझे क्या जरूरत है शर फैलाने की? राशिदा, जहां आ रहा, क्या हो गया तुम दोनों को? देखो, जो भी तुम दोनों का मसला है ना, अंदर जाओ और जाके जुबैदा से डिस्कस करो। वो बड़ी है घर की, वो संभाल लेगी सब कुछ। जाओ ना, जाओ। और तुम क्यों बैठी हो? तुम भी जाओ ना। मैं क्यों जाऊं अब्बा मियां? जो लड़ रही थी वो तो चली गई ना। अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा तो नमाज का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूं मस्जिद। अब्बा मियां, आप इतनी पाबंदी से अल्लाह का जिक्र करते हैं, मगर आपने एक बार भी नहीं सोचा अजीम की दूसरी शादी करवाते हुए कि मैं भी तो किसी की बेटी हूं, मुझ पे क्या गुजरी होगी। आप अल्लाह के हकूक अदा करते हैं, लेकिन हकूकुल आबाद भूल जाते हैं, वो अदा नहीं करते। ये तो बहुत गलत है ना। देखो बेटा, ये अल्लाह ताला का डर है, उसकी मोहब्बत है कि हम हुकूकुल आबाद और हुकूक अल्लाह अदा करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखो, ये जो हमने शादी करवाई है ना हुस्नारा के अजीम से, ये कोई गुनाह नहीं किया। ना हमने गुनाह किया है और ना अजीम ने कोई गुनाह किया है। वैसे एक बात और बता दूं तुम्हें कि इस्लाम में 4 शादियां करना जायज है, लेकिन शर्त है कि दोनों बीवियों के हुकूक बराबर बराबर अदा किए जाएं। अगर अजीम ने तुम्हारा हक अदा नहीं किया, तुम्हारे हुकूक नहीं निभाए, तो ठीक है, इस दुनिया में उसकी पकड़ होगी और उस दुनिया में भी उसकी पकड़ होगी। लिहाजा तुम इसे अल्लाह ताला की मर्जी समझ के कबूल कर लो शादी को, वरना सारी जिंदगी इसी तरह बेचैन रहोगी। समझी?